हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो दोस्तों आपण भारत को अपवा तंत्र जान लाग्यो और अपवा तंत्र में आपा हिमालय अपवा तंत्र पढ़ लियो। यानी हिमालय से जितनी भी नदियां उदित होने वाली चाहे वह अरब सागर की ओर जाने वाली चाहे बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली, तो वह आपा पढ़ी। और इनके बाद में आपा स्टार्ट करांगा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। कौन सी नदियां? प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। भारत की नदियां, प्रायद्वीपीय भारतीय नदियां। ध्यान रखना है प्रायद्वीप को मतलब क्यों, क्या वो मतलब 8वीं की प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछो गए हैं, चाहे एसएससी जीडी में पूछो गए, रेलवे ग्रुप डी में पूछो गए। प्रायद्वीप, प्रायद्वीप को मतलब क्यों है? प्रायद्वीप को मतलब है स्थल का वह भाग। किसका? स्थल का। स्थल का वह भाग, स्थल का वह भाग जिसके तीनों ओर पानी हो, जिसके तीनों ओर पानी। भाई स्थल को कोई भी भाग हुए तीन ओर पानी हुए वो के कहलाए प्रायद्वीप। चार ओर पानी हुए वो के कहलाए द्वीप। जी हाँ, मान लो ओ स्थल है, इन तीन ओर पानी है तो ओ के कहलाए वो प्रायद्वीप। ठीक है, जबकि अस्थल है और इन वो चारों ओर पानी है तो ओ के कहलावा वो द्वीप। ध्यान में रहे जी बात। प्रायद्वीप स्थल का वह भाग जिसके तीन ओर पानी हो प्रायद्वीप कहलाता है। तो प्रश्न रेलवे ग्रुप डी में के पूछे गए हो, कौन सा भारत प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर भारत, दक्षिणी भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत। इस हिसाब से ऑप्शन दे रहा तो थे भी बता सको कि प्रायद्वीपीय भारत कौन सो है। दक्षिणी जो भारत है वो कौन सो है? प्रायद्वीपीय भारत है। जहां दक्षिणी भारत आप इन्हें बंगाल की खाड़ी है, इन्हें अरब सागर है, और दक्षिण का मावा तो दक्षिण में कौन सो हो गयो? हिंद महासागर हो गयो, हिंद महासागर। तो वो दक्षिणी जो आप भारत है वो भारत आप के नाम से जानो जाए, प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जानो जाए। ठीक है, आशा करूं प्रायद्वीप थे एकदम बढ़िया तरीके से समझ गया होगा। ठीक है, अब देखा आप 8वीं एक प्रश्न और पूछो जाए अंतरिक्ष को। क्या वो पूछो जाए? अंतरिक्ष। अंतरिक्ष क्या न कहो जाए? तो ध्यान रखो स्थल का वह नुकीला, स्थल का वह भाग। ठीक है, स्थल का वह भाग जो जल की ओर नुकीला हो बिन के कहो जाए अंतरिक्ष कहो जाए। ठीक है, के लिख देगा अंतरिक्षीय परिभाषा, स्थल का वह भाग जो जल की ओर नुकीला हो, नुकीला हो। स्थल का वह भाग जो जल की ओर नुकीला हो उसे क्या कहा जाता है? अंतरिक्ष कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा गया था एसएससी जीडी में, एसएससी जीडी 2018-19 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो अंतरिक्ष, तो भारत की बात करें तो भारत का या फिर कौन सा भारत अंतरिक्ष के नाम से जाना जाता है? तो अंतरिक्ष कौन सा भारत हो जाएगा? बस ये भारत कौन सा भारत? दक्षिणी भारत के नाम से जाना जाए, अंतरिक्ष के नाम से जाना जाए। देखो 8 कौन सा सागर है? हिंद महासागर। ठीक है, आ बंगाल की खाड़ी होगी और कौन सा हो गया? अरब सागर। अब स्थलगो भाग तो है और स्थलगो भाग है वो है कि नुकीलो है। देखो दक्षिण भारत का देखा तो एकदम नुकीलो है। ठीक है, और है कि नहीं नुकीलो? पानी की ओर होके नुकीलो है। तो ई भाग ना आपा के नाम से जाना जाएगा अंतरिक्ष के नाम से जाना जाएगा। यानी कि दक्षिणी भारत अंतरिक्ष के नाम से जाने जाए और दक्षिणी भारतीय के नाम से जाने जाए प्रायद्वीप। जबकि प्रायद्वीप को मतलब क्या है कि स्थल को भाग नुकीलो होने की जरूरी को नहीं, स्थल को भाग जगह तीनों ओर के पानी में वो प्रायद्वीप कहलावेगो, और स्थल को जब को भाग जो नुकीलो हुएगो किने पानी का नहीं नुकीलो हुएगो वो के कहलावेगो? अंतरिक्ष कहलावेगो। ए दो प्रश्न आपको थोड़ा सा ध्यान में रखियो। अब बढ़ाना आप प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां की बात करा तो एक नदी आवे और नदी कौन सी आवे? नर्मदा नदी। वेरी इंपॉर्टेंट नदी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी से लेके अक्सर क्वेश्चन पूछा ही जाए, चर्चा कराना के क्वेश्चन पूछे।
तो सर्वप्रथम अपन बात करें नर्मदा नदी के उद्गम की। नदी को उद्गम की बात करी जाए तो नदी को उद्गम हुआ मैकाल पर्वत से। कौन से पर्वत से उद्गम हुए? मैकाल पर्वत। और मैकाल पर्वत की बात की जाए तो मैकाल पर्वत कौन से राज्य में है? तो मैकाल का नाम आते ही सीधा ध्यान में रखना है कि कौन से राज्य में है ये। तो ये है छत्तीसगढ़ में। कौन से राज्य में है? छत्तीसगढ़। जबकि इनका फैलाव की बात की जाए कि कौन से दो राज्यों में इनका फैलाव है, तो छत्तीसगढ़ प्लस कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। तो मैकाल पर्वत का जो फैलाव है वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो इसी मैकाल पर्वत की एक चोटी, कौन सी चोटी? अमरकंटक चोटी। अमरकंटक चोटी। ये जो अमरकंटक चोटी है ये पड़ती है मध्य प्रदेश में। यानी कि हिस्सा कौन से पर्वत का है? ये मैकाल पर्वत का हिस्सा है। जबकि कौन से स्टेट में पड़ती है? मध्य प्रदेश में। और इसी अमरकंटक चोटी से उद्गम होता है कौन सी नदी का? नर्मदा नदी का। ध्यान रखना, यहां से प्रश्न पूछा जाता है सोन नदी का और नर्मदा नदी का। ठीक है, सोन नदी जो अमरकंटक की पहाड़ी से उद्दित होती है और कहां चली जाती है? गंगा में, यमुना में जाकर मिलती है। ठीक है, जो अपने पीछे पड़ा था। ठीक है, तो वो तो चली गई बंगाल के खाड़ी की ओर। ठीक है, जबकि इसी मैकाल पर्वत से या अमरकंटक चोटी से एक नदी उद्दित होती है। और वो नदी कौन सी उद्दित होती है? नर्मदा नदी, जो अपना जल लेके कहां जाती है? अरब सागर की ओर। ठीक है, सोन बंगाल की ओर और नर्मदा अरब सागर की ओर। ठीक है, ध्यान रखना, अमरकंटक चोटी से कौन सी नदी का उद्गम होता है? नर्मदा नदी का। ठीक है, कौन से स्टेट से? मध्य प्रदेश से। ये लोग मध्य प्रदेश से उद्गम हुआ और मध्य प्रदेश के बाद ये नदी गुजरात होते हुए और कहां आगे? गुजरात में भ्रौंच नामक स्थान पर, गुजरात के भ्रौंच नामक स्थान पर ये आके कौन से खाड़ी में पड़ जाती है? खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में। और खंबात की खाड़ी से आगे इनका पानी कहां चला जाता है? अरब सागर की ओर चला जाता है। ठीक है, तो कौन सी नदी थी अपने पास? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी उद्दित हुई अमरकंटक से और अपना पानी भ्रौंच, गुजरात के भ्रौंच से पानी कहां उड़ेल दिया इसने? खंबात की खाड़ी में। अब यहां से यहां तक इनकी कुल लंबाई 13-12 किलोमीटर है। कुल लंबाई की हम बात करें तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी? 1300। इस नदी की कुल लंबाई, और कुल लंबाई अपने कितनी पड़ी? 1312 किलोमीटर है। ठीक है, अब ये 1312 किलोमीटर लंबाई है, ये भारत के कौन कौन से राज्यों में है? यानी कि सीधी सी बात करें हम कि इस नदी का बहाव क्षेत्र में हम पढ़ेंगे, यानी कि मध्य प्रदेश से उद्दित हो रही है तो मध्य प्रदेश। इसके बाद में हम पढ़ेंगे महाराष्ट्र और गुजरात। 3 स्टेट में इस नदी का क्या है? बहाव क्षेत्र है। ठीक है, कुल लंबाई आएगी इसकी 13-12 किलोमीटर। अब ध्यान रखना है कि प्रायद्वीपीय भारत की, कौन से भारत की? प्रायद्वीपीय भारत की और अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली। देखो ये नदी कौन से भारत में पड़ रही है? प्रायद्वीप भारत में, यानी कि दक्षिण भारत में हम नदी पड़ रही है। तो ये जो नदी है अपना पानी कहां लेके जाती है? अरब सागर की ओर। तो प्रायद्वीप भारत की अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली सबसे लंबी नदी है ये। कौन सी हो जाएगी? प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी जो अरब सागर की ओर जाती है। प्रायद्वीप भारत की सारा लंबी नदी है जिसकी आपको पानी किन्न लेके जावे? अरब सागर की ओर लेके जावे। ठीक है, इन बाद में देखा तो ये नदी पर कई बांध भी पड़े रहे। बांध की बात है तो देखा कि मध्य प्रदेश के मां और मध्य प्रदेश के मां एक क्षेत्र जबलपुर मध्य प्रदेश के जबलपुर के मां ये नदी पर एक जलप्रपात बन रहा है जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे हुए है। ठीक है, और वो जलप्रपात कौन सो है? के नाम से जानो जाए? धुआंधार जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? धुआंधार जलप्रपात। जहां पहाड़ी है, पहाड़ियां से पानी पड़े उठे और जिये ही पानी नीचे उतरे तो अठे छोटे छोटे कणांग में पानी ऊपर उठे, यानी कि ओस से आज से
ठीक है, धुंधलापन सो जे ई वास्ते इनके नाम से जानो जाए, धुआंधार जलप्रपात के नाम से जानो जाए, और खटे जबलपुर मध्य प्रदेश में। ठीक है, और जबलपुर को और भी एक प्रश्न ध्यान में रखियो, आर्मी आना जगह ट्रंक कौन बनाए कि आर्मी का ट्रक। ठीक है, हाँ, तो वह ट्रकानिस की फैक्ट्री है, वह कौन से है, खटे है जबलपुर में, और ट्रक का कौन सी कंपनी द्वारा बनाया जाए, तो देखियो होगो कि आर्मी का ट्रक है आगे ब्लैक सी पट्टी में लिखियो हुए वो अशोक लेलैंड, देखियो कि अशोक लेलैंड, तो अशोक लेलैंड कंपनी का इसका आर्मी ट्रक है कटो तैयार हो गया है, जबलपुर से आवे। और अठी आपने राजस्थान में बात करी जाए तो आपने राजस्थान में अशोक लेलैंड का, ठीक है, छोटा ट्रक और बसा जी राजस्थान लोक परिवहन नाम पड़े हो, और कागज की पट्टी से लिखेड़ी है अशोक लेलैंड, तो ये आपने अलवर से तैयार हो गया है, तो थोड़ा सा ध्यान में रख लियो। ठीक है, एक बात में आगे चला तो ये नदी पर एक बांध और आ जाए। ठीक है, और बांध की बात करी जाए तो कौन सा बांध आ गयो, इंदिरा सागर बांध, इंदिरा सागर बांध। ठीक है, और डिटेल में पढ़ांगा, अभी पढ़ांगा। ठीक है, तो कौन सा बांध आ गयो, इंदिरा सागर बांध। थोड़ा सा आगे और चले और मध्य प्रदेश के माई ये नदी पर एक बांध और आ गयो, और बांध कौन सा आ गयो, ओमकारेश्वर बांध, ओमकारेश्वर बांध, वो भी खटे है मध्य प्रदेश में। ठीक है, ओमकारेश्वर बांध। थोड़ा सा आगे और चले और नदी खटाई गुजरात में माई, तो गुजरात में माई नदी पर एक बांध बनेड़ो है, और गुजरात में बांध कौन सा बनेड़ो है, सरदार सरोवर बांध। तो नर्मदा नदी पर गुजरात में कौन सा बांध बनेड़ो है, सरदार सरोवर बांध बनेड़ो है। इन बात में और बात करी जाए तो ये सरदार सरोवर बांध थोड़ी सी दूर, यानी कि लगभग 3-4 किलोमीटर दूर एक बांध और बनेड़ो है, गुरुडेश्वर बांध। कौन सा बांध बनेड़ो है, गुरुडेश्वर बांध। और वो बांध वही बांध है, गुरुडेश्वर बांध, जगह के किनारे सरदार वल्लभ भाई की स्टेचू बनेड़ी है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई की स्टेचू। तो गुरुडेश्वर बांध और ये बांध के नजदीक सरदार वल्लभ भाई की स्टेचू बनेड़ी है। ठीक है, खटे गुजरात का। इन बाद में आपने बात करी जाए, ये नदी के किनारे बसे नगरांगी। ठीक है, किनारे बसे नगर, नगर की बात करी जाए तो एक आप कौन सा पढ़ो, जबलपुर, जबलपुर। तो जबलपुर कौन सी नदी किनारे है, नर्मदा नदी किनारे है। रायगढ़, रायगढ़ भी कौन सी नदी किनारे है, इनके किनारे है। और अंकलेश्वर, तो अंकलेश्वर भी कौन सी नदी किनारे है, नर्मदा नदी किनारे। यानी कि कुल मिलाकर ये नदी किनारे कितना नगर स्थित है, 3 नगर, जबलपुर, रायगढ़ और अंकलेश्वर। ठीक है, तो आई आपने नदी, कौन सी नदी, नर्मदा उद्गम पटो अमरकंटक चोटी से। ठीक है, उदित होने के बाद में 3 राज्य में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में। ठीक है, गुजरात में भ्रौच या भ्रौच नामक स्थान पर आप वो पानी इकट्ठे कर दियो, खंबाती खाड़ी में गिर दियो। अब अठू ध्यान में रखना है ई नदी को, के चीज कि आज की नदी है अब भ्रंश घाटी आ नदी। ठीक है, भ्रंश घाटी। अब भ्रंश किरण हुए तो आ नदी 2 पर्वत श्रेणियों के बीच से गुजरे। ऊपर का में आपका पर्वत श्रेणी देखा तो ऊपर की कौन सी होती है, गुजरेगी विंध्याचल। कौन सी होगी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ध्यान रखना, विंध्याचल पर्वत श्रेणी भारत ने 2 पार्टा में बांटा। विंध्याचल पर्वत श्रेणी भारत ने कितना पार्टा में बांटे, 2 पार्टा। और दक्षिण का मावा, तो दक्षिण का माँ एक पर्वत श्रेणी और रहेगी सतपुड़ा। कौन सी होगी, सतपुड़ा पर्वत। आ दोनों पर्वत श्रेणियां से आ नदी गुजरे बीच से होके, तो विंध्याचल और सतपुड़ा को भाग थोड़ा सा ऊपर उठ गयो और नदी की होगी थोड़ी गहरी होगी। तो ऊपर देखने पर नदी एक नाड़ीनुमा दिखाई देवे। ठीक है, तो इन्हीं के बोली जाए भ्रंश बोली जाए। ठीक है, तो आ कौन सी है, भ्रंश घाटी की नदी है, जो विंध्याचल और सतपुड़ा 2 पर्वतां के बीच में गवे। और आ नदी आपको पानी ले जाके, यानी कि ब्रौंच खंबाती खाड़ी में उड़ेले, तो आ नदी अठे डेल्टा कौन बनावे, तो जी के बनावे, डेल्टा ने बनावा। तो आ नदी बनावे एस्टुअरी, या फिर आप बोल सकते हैं ज्वारनंद मुख, ज्वारनंद मुख, या फिर इनके के जगह एस्टुअरी, ज्वारनंद मुख या एस्टुअरी। बस थोड़ा सा सिद्धू ध्यान में रखियो कि बाकी की नदियां डेल्टा जगह में काम पे का दो कीचड़ सारो हुआ को भी के देवांगा, डेल्टा कह देवांगा। और आ नदी भ्रंश घाटी से गुजरे, तो यानी कि उबड़ खाबड़ जगह से होके गुजरे, तो इनमें अवसाद
वो अभाव है, यानी रेत का कण वगैरह हुआ इंगमा के वजह अभाव पाया जाए और आपको साफ पानी ले जाके अकड़ छोड़ देवे अरब सागर में ले जाके छोड़े तो भी के बोले जाए ज्वारनंदमुखी या एस्चुअरी बोले जाए वो प्रायद्वीपीय भारतीय में देखे जाए तो सारा लंबो एस्चुअरी है लगभग 27 किलोमीटर कितों है 27 किलोमीटर प्रायद्वीपीय भारत को सारा बड़ो एस्चुअरी है, ठीक है नी, जो को अरब सागर का बना है कौन सी नदी बना है नर्मदा नदी बना है, ठीक है। अब ये नदी का आप एक एक चीज करके पढ़ाना ये पर बांध है तो बांध कौन सा है जहाँ पर पट्टी है इंदिरा सागर पंडे है, ओमकारेश्वर पंडे है, सरदार सरोवर पंडे और गुरुडेश्वर बांध पंडे, ठीक है। तो अब आगे चर्चा कराना एक एक करके। आलू नदी बना दी, जलप्रपात की कोई जरूरी को नहीं, धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में है। इन बाद में नदी पर एक बांध है, ये बांध का नाम है इंदिरा सागर, इंदिरा सागर बांध। वो बांध वो एक बहुउद्देशीय बांध है, यानी कि अर्थ है विद्युत भी उत्पन्न हो रही है, सिंचाई भी है और पेयजल भी है, बहुउद्देशीय परियोजना में शामिल है। तो आप इन्हें थोड़े से विद्युत परियोजना के आधार पर पढ़ लिया। तो इंदिरा सागर जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना यही बात करी जाए तो 3 स्टेट को मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात वो की है इस ठीक है साझेदारी से बनाए हुए। इंदिरा सागर बांध ध्यान में रखना है, वो बांध अपने भारत को सारा बड़ो जलाशय है, भारत का सबसे बड़ा जलाशय, भारत का सबसे बड़ा जलाशय, भारत को सारा बड़ो जलाशय कौन सा है इंदिरा सागर जलाशय, जो 2005 के में पड़ा, 2005 के में पूर्ण रूप से तैयार हो गया, ठीक है इंदिरा सागर बांध। तो बांध 2005 के में तैयार हुए। अब दिखाएंगे कुल विद्युत क्षमता, कुल विद्युत क्षमता, विद्युत क्षमता की बात करा तो ई बांध का कुल 8 इकाइयां हैं। कुल कितनी इकाइयां हैं 8 इकाइयां, और प्रत्येक इकाई की विद्युत क्षमता है वो है 125 मेगावाट। कितनी है 125 मेगावाट। तो 100 से 825 8 200 यानी कि लगभग इनकी विद्युत क्षमता है कितना 100 मेगावाट होगी 1000 मेगावाट। तो इंदिरा सागर जल विद्युत परियोजना, इंदिरा सागर बांध है वो अपने राजस्थान को सारा बड़ो जलाशय है, पानी देखे जाए तो भारत को सारा बड़ो जलाशय, ठीक है। इनके बाद में कद तैयार हो तो 31 मार्च 2015 दिन वो 5 के दिन के तैयार हो, कद 31 मार्च 2005 के दिन, ठीक है तैयार हो गया। और इनकी कुल विद्युत क्षमता की बात करी जाए तो कुल विद्युत क्षमता आएगी 1000 मेगावाट, और 125 मेगावाट की कुल कितनी इकाइयां हैं 8 इकाइयां हैं। और ये विद्युत कौन से स्टेट को मिलती है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात को। अगली परियोजना की बात करें तो ये नदी पर आगे की परियोजना, तो एक बांध और है नदी पर, और बांध कौन सा आगे ओमकारेश्वर बांध, ओमकारेश्वर बांध, ओमकारेश्वर बांध। ओमकारेश्वर बांध की बात करी जाए तो ओ है खांडवा तहसील में, खांडवा मध्य प्रदेश का, खांडवा मध्य प्रदेश में है ओमकारेश्वर बांध, खांडवा में है, ठीक है। एक जल विद्युत परियोजना है। ये आधारशिला बांध की आधारशिला रखी गई अटल बिहारी जी द्वारा, ठीक है अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा सन 2003 में। अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा इन्हें आधारशिला रखी गई कद सन 2003 में इन्हें आधारशिला रखी गई। और ये बांध में कुल विद्युत की बात करी जाए तो कुल विद्युत क्षमता है इसकी 520 मेगावाट। कुल विद्युत क्षमता कितनी आएगी 520 मेगावाट है, जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मिल है, ठीक है। तो वो कौन सा बांध हो गया ओमकारेश्वर बांध। और अगले बांध की बात करी जाए तो अगले बांध आ गई नदी पर सरदार सरोवर बांध। कौन सा बांध आ जाएगा सरदार सरोवर,
सरदार सरोवर। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, और स्टेट की बात करें तो कौन सा स्टेट गया है? गुजरात का। गुजरात राज्य में बने है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध में ध्यान रखना है कि इनमें 4 राज्यों की हिस्सेदारी है। गैलडा में 3 की, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात की, और सरदार सरोवर में कितना राज्य है? 4 राज्य, यानी कि गुजरात हो जाएगो, मध्य प्रदेश हो जाएगो, महाराष्ट्र हो जाएगो। 3 तो ए हो गया, और चौथो कौन से? चौथो इनमें शामिल हुआ अपनो राजस्थान। चौथो शामिल कौन सा है? राजस्थान शामिल हुआ। पर ध्यान रखियो, राजस्थान शामिल तो हुए, पर राजस्थान ने बांध से विद्युत कौन मिले? तो के मिले? जल मिले, पानी मिले। ठीक है, कौन सा बांध से? इस सरदार सरोवर बांध से राजस्थान ने ओनली फॉर सिंचाई। ठीक है, के मिले? सिंचाई मिले। बांध की कुल विद्युत क्षमता की बात करें तो बांध की कुल विद्युत क्षमता है 1400 मेगावाट। बांध की कुल विद्युत क्षमता कितनी है? 1400 मेगावाट। 8वीं एक नहर निकाली गई है जो कि 532 किलोमीटर लंबी है। 8वीं यानी गुजरात के सरदार सरोवर से एक नहर निकाली गई जिसके आपने राजस्थान में पानी लेके जावे है, और राजस्थान में देखा तो जालोर और बाड़मेर इस के है लाभान्वित है। 8वीं एक नहर निकली, और नहर कौन सी आई? नर्मदा नहर। नर्मदा नहर नर्मदा नहर आ गई, और आपने राजस्थान में ठीक है जी। राजस्थान में 88 आपने एक जिलो है, और कौन सा जिलो? जालोर। जालोर के सांचौर तहसील के सिल्लू गांव से आके प्रवेश करे। सिल्लू गांव, जालोर जिलो, सांचौर तहसील, सिल्लू गांव से अपने राजस्थान में प्रवेश करी, और जालोर और बाड़मेर ना आके सिंचाई उपलब्ध करवा। ठीक है, ध्यान रखना, आपने राजस्थान की एकमात्र ऐसी नहर परियोजना है, राजस्थान की एकमात्र नहर परियोजना। राजस्थान की एकमात्र ऐसी नहर परियोजना जिनकी सिंचाई, संपूर्ण सिंचाई, जितनी भी दूर में इनकी सिंचाई करी जाए बाक्यांग द्वारा करी जाए, फवारा द्वारा करवाई जाए। ठीक है, किंग द्वारा करवाई जाए, फवारा पद्धति से करवाई जाए। ठीक है, मान लो कि है फुहारा। तो ये नर्मदा नदी की जितनी भी सिंचाई है जालोर और बाड़मेर में संपूर्ण की सिंचाई है बाकिंग द्वारा करवाई जाए, फवारा पद्धति से करवाई जाए, स्प्रिंकलर। ठीक है, तो राजस्थान की इसी एकमात्र नहर है जबकि की संपूर्ण सिंचाई फवारा पद्धति से करवाई जाए। तो आ तो ही अपनी कौन सी नहर? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को उद्गम आपा कटू पड़ो अमरकंटक या फिर मैकाल पर्वत से। ठीक है, मध्य प्रदेश में पढ़ो, बहाव क्षेत्र मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, 3 स्टेट में पढ़ लियो। गुजरात के भड़ोच या भड़ोच नामक स्थान पर जाके आपको पानी उडेल दिया खटे खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी से आगे पानी खटे चले जा अरब सागर में। ठीक है, आ नदी डेल्टा कौन बनाए? तो के बनावे? एस्टुअरी बनावे। एस्टुअरी को मतलब समझ गया, क्या रेत को, कादे को, कीचड़ को अभाव के वेग में कम हुए, साफ पानी ले जाके छोड़े। ठीक है, एस्टुअरी बनावे तो कितों लंबो बनावे? 27 किलोमीटर लंबो बनावे। ठीक है, और वो एस्टुअरी प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सारा लंबो एस्टुअरी है। ठीक है, नदी की बात करा तो प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर की ओर जाने वाली सारा लंबी नदी है। ठीक है, नदी पर एक जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? धुआंधार जलप्रपात। पानी बड़ी ऊंचाई से पड़ने पर और दबाव से ओस आ जाए तो ये वास्ते इनके नाम से जाने धुआंधार। धुआंधार कटे पड़े जबलपुर के वहां, तो जबलपुर से वो भी ध्यान में रखना है कि आर्मीज का ट्रक है वह अशोक लेलैंड कंपनी द्वारा बनाया जाए और खटू तैयार हो गया है जबलपुर से। ठीक है, एक बात नदी पर आप बांध पड़ो, एक इंदिरा सागर पड़ो। तो इंदिरा सागर जो जलाशय है वो भारत को सारों बड़ो जलाशय। ठीक है, 2005 का वो बन गया, 31 मार्च 2005 का। इंदिरा सागर जल विद्युत परियोजना है जो आप पढ़ ली कितनी विद्युत है। एक बाद में अगलो बांध पड़ो आप ओमकारेश्वर बांध। तो ओमकारेश्वर बांध खटे बस मध्य प्रदेश के में ही है। ठीक है, एक बाद में अगलो बांध आप कौन सो पढ़ो? सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध खटे गुजरात का माँ है, और ये सरदार सरोवर से 532 किलोमीटर लंबी एक नहर निकाली गई जो कि आपने राजस्थान में गई, और राजस्थान में कुल लंबाई देखी जाए तो 74 किलोमीटर ही है। ठीक है,
जखम सारा ज्यादा जालोर गामा है और कम बाड़मेर गामा है, ठीक है। और सरदार सरोवर से आगे थोड़ा सा आगे चला तो 2-3 किलोमीटर तो अठे एक बांध है गुरुडेश्वर बांध, और गुरुडेश्वर बांध के किनारे एक स्टेचू बनेडी है किंग सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है नहीं। तो आई नदी भ्रंश घाटी वाली नदी ही कौन सी 2 श्रेणियां से गुजरे, तो उत्तर का माई नदी की श्रेणी है जिसकी विंध्याचल पर्वत है और दक्षिण का माई श्रेणी है जिसकी सतपुड़ा पर्वत है, ठीक है। नदी के किनारे की बात करा तो किनारे जबलपुर किनारे है, रायगढ़ किनारे है और अंकलेश्वर ई नदी के है किनारे, ठीक है। तो ये प्रायद्वीपीय भारत की साराओं लंबी नदी कौन सी नदी, नर्मदा नदी, ठीक है। आशा करूं था नर्मदा नदी एकदम से दिमाग में बैठ गई होगी। अगर बढ़िया लगी हुई है तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।